नमस्कार दोस्तों, आई&बी मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड के ऊपर एक समन जारी किया है। उनकी आज पेशी होनी है। एक सीरीज नई आई थी IC-814 द कांधार हाईजैक। Good evening, this is your captain speaking. I regret to inform you कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसके ऊपर समन जारी किए गए हैं। आज उनकी पेशी होनी है सरकार के सामने। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है आज देश के अंदर। देश में ये मामला बहुत तेजी से गरमाया हुआ है। हुआ ये है कि हिंदुओं का अपमान हुआ है, इस्लामिक टेररिज्म का बचाव हुआ है और ISI को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। इस नई सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक, यह हमारे देश का वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर था जिस पर यह मूवी बनी हुई है। 1999 में एक एरोप्लेन था IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली के लिए आ रहा था। इसे 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इसी हाईजैक के ऊपर एक नई वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पर, जिसको लेकर आई&बी मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल के ऊपर समन जारी किया है। आज उनकी पेशी होने वाला है। आपको समझाते हैं कंट्रोवर्सी क्या है, एलिगेशन क्या लगे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार जो वेब सीरीज बनाने वाले हैं उन्होंने इन टेररिस्टों का नाम जानबूझकर हिंदू नाम यानी कि भोला और शंकर रखा है। यही इस कंट्रोवर्सी का सबसे अहम पार्ट है। इस कंट्रोवर्सी का सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि हिंदू नाम रखा गया है जो टेररिस्ट हैं उनका नाम, और जबकि वो मुस्लिम हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हिंदुओं का जानबूझकर इसमें नाम डाल दिया गया है ताकि जो टेररिस्ट हैं उनके नाम को साफ सुथरे तरीके से निकाला जाए और मुस्लिमों के नाम के जगह पे हिंदुओं का नाम डाल दिया गया है। अनुभव सिन्हा ने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है। इस वेब सीरीज में जो हाईजैकर्स हैं वो जो फ्लाइट हाईजैक किए हैं, ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली के लिए आ रहा था। इसको 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया। इन हाईजैकर्स का नाम चीफ डायरेक्टर बर्गर भोला और शंकर है, जो वेब सीरीज में बताया गया है। अब सवाल ये है, क्या अनुभव ने जानबूझकर इन हाईजैकर्स का नाम हिंदू नाम रखा, जो मुस्लिम टेररिस्ट हैं उनका नाम जानबूझकर व्हाइट वॉश करने की कोशिश की है। ये वेब सीरीज अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और एक किताब पर आधारित है। इस किताब के लेखक जर्नलिस्ट संजय चौधरी और कैप्टन देवी शरण हैं, जो कि फ्लाइट को खुद ही उड़ा रहे थे। इन्हीं की ये किताब है। अब इसको लेकर जो फैक्ट है उसको कैसे चेक किया जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उस समय का MEA रिपोर्ट हमारे पास उपस्थित है, उससे हम चेक कर सकते हैं, जिसमें हाईजैकर्स का नाम आप देख सकते हैं कि इन हाईजैकर्स का नाम क्या है। इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर इब्राहिम और शाकिर इनके नाम हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने पूरे हाईजैकिंग प्रोसेस में और नेगोशिएशन प्रोसेस में अपने नाम का यूज बिल्कुल ही नहीं किया था, बल्कि इसके जगह पर कोड नाम का यूज किया था। इस पूरे हाईजैकिंग के दौरान इन्होंने जिस नाम का यूज किया था वो नाम था चीफ डायरेक्टर बर्गर भोला और शंकर। यही नाम का प्रयोग इन्होंने नेगोशिएशन में या फिर हाईजैकिंग में जब पायलट से बात किए उस समय, या फिर जो भी यात्री थे उनसे बात करते समय इन्होंने इसी नाम का प्रयोग किया था। शायद इसी के आधार पर इस वेब सीरीज में इनके नाम को रखा गया है। एक और मुद्दा जो सोशल मीडिया पे काफ़ी गरमाया हुआ है वो ये है कि एक इंसान जो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, जिसे मार दिया गया है हाईजैकर्स के द्वारा, इसके बावजूद भी आप प्लेन में डांस दिखा रहे हो, सॉन्ग दिखा रहे हो और हाईजैकर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहे हो। इस मुद्दे को भी लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी आक्रोश दिखाया जा रहा है। याद रखिए, ये प्रोसेस 1 घंटे या 2 घंटे का नहीं था, ये काफ़ी लंबे समय तक चला था और इस दौरान इसमें गेम, सॉन्ग और डांसिंग भी हुआ था। तो कई लोगों का कहना है कि इस समय जब इनको काफ़ी टाइम मिला था तो 10-12 लोग खड़े होकर हाईजैकर्स के ऊपर हमला क्यों नहीं कर दिए, अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं किए। लेकिन इस हाईजैकिंग के दौरान एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पायलट के लिए रूल बनाया गया है उसके अनुसार पायलट को जब हाईजैकिंग हो जाए उस दौरान हाईजैकर्स के साथ कोऑपरेट करना
ये उनका रूल है, उनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। इसी से जान बचेगी। उनका काम वहाँ पर एनएसजी कमांडो बनने का नहीं है, उन्हें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, जिससे उनकी जान और जो भी यात्री हैं उनकी जान बच पाए। इसका मैनुअल कहता है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाईजैकर्स एंड सेव लाइव्स। मेन मुद्दे पर आते हैं, क्या वास्तव में इस वेब सीरीज में नाम छुपाने की कोशिश की गई है? लेकिन अगर आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो इसमें पूरा इस्लामिक जिहाद के बारे में बताया गया है। मुल्ला उमर का भाई हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ है, इसके बारे में भी दिखाया गया है। उनका जो गेटअप है, उनका जो कन्वर्सेशन है, पूरे तरीके से इस्लामिक जिहाद पर ही निर्भर है। टेररिज्म पर बात हुई है, आईएसआई पर बात हुई है, तालिबान के बारे में बात हुई है। इस वेब सीरीज में वो नाजुक मोड़ भी दिखाया गया है जिसमें क्रैश लैंडिंग करना पड़ा था लाहौर में, जब सिग्नल नहीं दिया जा रहा था लैंडिंग करने के लिए। एकदम लास्ट मोमेंट में लैंडिंग परमिशन मिला था। बस इस सीरीज में एक चीज़ को और अच्छे से दिखाया जा सकता था, जैसे कि आईएसआई के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया है, उसको अच्छे तरीके से इस वेब सीरीज में दिखाया जा सकता था। अब इसमें रिसर्च कम हुआ था, या इस बुक में रिसर्च कम थी, या जानबूझकर कम इसके बारे में दिखाया गया है, इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आईएसआई के बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, नाम चेंजिंग की वजह से पब्लिसिटी मिल रही है और इस सीरीज को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है।